हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। देखिए, कल हमने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कराए थे, तो आज उसी के ही कुछ थोड़े से उसी लेवल पे हम क्वेश्चन आज फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चनों को आप पहले सेल्फ ट्राई करिए, देन आफ्टर हम आपको सोल्यूशंस इसमें देंगे ही देंगे। बट आप लोग भी अपना टेस्ट करिए कि क्या आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़े लॉजिकल बेस हैं, सो हम इसको इस तरह से करने के लिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से आपको इनको करना है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी लेके चलेंगे कि क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बेस में कैसे करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। और क्या कह रहा है, वह दोनों एक साथ कार्य करना शुरुआत करते हैं और बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दे चला जाए काम छोड़ के, कि जो काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाए। तो गाइस, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में ये सिंपल कह दिया गया है कि काम जो है 8 दिन में पूरा होना है, तो यहाँ पे बी कितने दिन पहले छोड़ के चला जाए। तो सबसे पहले वही चीज़ हम जो करते हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क आपको कैसे निकालना है मैंने आपको बताया था एलसीएम के मेथड से। तो आप जाइए प्रीवियस हमारे वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हेल्प से एलसीएम के मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, आपको यहाँ पे देखिए ए जो है वो मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है और बी जो है यहाँ पे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो आप जो है इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेते हैं तब आपका जो है वो टोटल वर्क आ जाता है। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ से अब दोस्तों यहाँ से हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो इफ़िशियंसी कैसे निकलती है आपको पता है। इफ़िशियंसी हम निकालते हैं टोटल वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे ये 60 टोटल वर्क है और एक इफ़िशियंसी निकालनी है, तो 12 इसका वर्क किसी काम को 12 दिन में करता है, तो यहाँ से इफ़िशियंसी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए की इफ़िशियंसी 5 आ गई। उसी प्रकार आप बी की इफ़िशियंसी निकाल लो तो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इन दोनों की जो है इफ़िशियंसी निकाल ली है। ठीक है, ये मैंने इफ़िशियंसी निकाला है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वह दोनों एक साथ कार्य करना शुरुआत करते हैं और बी कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले छोड़ दे ताकि कार्य जो है 8 दिन में पूरा हो जाए। तो गाइस देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक लेके चलता हूँ। देखिए, कोई काम अगर स्टार्ट हुआ है तो वो एक टाइम पे आके ख़त्म भी होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि काम जो है 8 दिन में समाप्त हो जाए, तो यहाँ पे बी कितने दिन पहले छोड़ जाए। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ही ईजिली आप समझिए कि यहाँ पे काम कौन छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है काम। तो इसका मतलब शुरू से लेके अंत तक किसने काम किया होगा, साथ में ए ने काम किया है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो गाइस देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, क्योंकि 8 दिन में काम समाप्त हो रहा है ना, 8 डेज में काम समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ए ने कितना काम किया है, वो है 40 किया है। ठीक है, यहाँ पे 8 पंचे 40, तो ये 40 जो है वर्क जो है ए ने तो किया ही किया है। अब देखो यहाँ से जो है साथ में जो है इन्होंने जो किया है काम, वो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। देखिए, अब देखिए यहाँ से हमें क्या कह रहा है कि बी कितने दिन पहले वो काम छोड़ दे कि 8 दिन में काम पूरा हो जाए। मतलब देखो दोस्तों, अब देखो यहाँ से रिमेनिंग वर्क यहाँ से देखिए निकालना इजी हो गया। तो 40 माइनस आपका ये 40 है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो कितना आ जाएगा, 20 वर्क जो है वो किसने किया है, साथ में ए ने किया है। तो गाइस देखिए, ए ने कितने दिन काम किया है वो आप यहाँ पे निकाल लो। तो गाइस देखिए, 5 ये 20 है रिमेनिंग वर्क और ए की एफिशिएंसी है 5, तो कितना आ जाएगा ये आपका 20 पंचे ये 5 पंचे 20 आ जाएगा। तो ये आपका इतना 5 डेज आ गया। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 8 दिन में काम पूरा करना है ना। तो अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 8 दिन में काम पूरा करना है, लेकिन ए ने जो कितना किया है, 5 दिन काम किया। तो जो 8 दिन में काम पूरा हो, इसके लिए ए कितने दिन पहले काम छोड़ दे। तो यहाँ पे 8 माइनस 5 करेंगे तो ये आपका 3 डेज आंसर आ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 3 डेज जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करने हैं। इजीली आप लोग समझ गए होंगे कैसे आपको क्वेश्चन किया गया। नहीं समझ में आया तो फिर से जाइए
और क्वेश्चन को देखिए और समझ जाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे मैंने यहाँ पे हैंडल किया है सॉल्व करने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे किया गया है और सोल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाइस देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए किसी कार को 8 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे, इतना आप लोगों को आता है। और क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि वह जो है एक साथ मिलकर कार की शुरुआत करते हैं और कार समाप्त होने से 2 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। तो बताओ कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो है ए कार छोड़कर चला जाए 2 दिन पहले, तो बताओ कार कितने दिन में समाप्त हुआ, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो गाइज देखिए इजीली है, क्वेश्चन को समझने के अकॉर्डिंग आपको अब करना कैसे है वही हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं, वो आपको मैंने बता रखा है कि टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो गाइस टोटल वर्क पहले निकालते हैं। तो टोटल वर्क जल्दी से आप लोग बताइए कितना है। तो ए जो है यहाँ पे 8 दिन में काम कर रहा है और बी जो है 12 दिन में कर रहा है। बी जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो गाइस यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब जो हम निकालने वाले हैं वो है इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, देखो 8 त्रिक 24, तो ये ए की इफ़िशियंसी आ गई और बी की इफ़िशियंसी इसी तरह निकालेंगे तो 12 दूना 24। तो यहाँ से टोटल वर्क से दोस्तों हम लोगों ने ए और बी की इफ़िशियंसी हम लोगों ने निकाल ली यहाँ से। अब क्वेश्चन समझिए, पढ़िए कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है कि वह एक साथ मिलकर कार शुरुआत करते हैं और कार समाप्त होने के 2 दिन पहले एक कार छोड़कर चला जाता है। गाइस देखिए फिर वही से हम आपको बताते हैं लॉजिक। स्टार्ट कोई काम हुआ है तो वो ख़त्म भी होगा एक टाइम पे आके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए 2 दिन जो है कार समाप्त हो, जैसे यहाँ पे कार समाप्त हो रहा है और ए जो है कार छोड़ के चला जाता है 2 दिन पहले, तो मतलब ये यहाँ पे जो है ए जो है छोड़ के चला जाता है। तो मतलब आखिरी के दिनों में 2 दिन में किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा ना। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है ना। ये देखो बी एफिशिएंसी निकाला, तो बी ने आखिरी के 2 दिन में 4 काम किया है। ठीक है, ये 4 काम किया है, मैंने वर्क लिख किया है। तो मतलब कि टोटल काम जो है टोटल 24 काम है यहाँ से यहाँ तक, और 4 काम जो है वो बी ने अकेले किया है। तो ए और बी ने मिल के यहाँ पे काम किया है कितना, 20 काम किया होगा साथ में, है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस देखिए अब यहाँ से देखिए 20 जो टोटल 24 जहाँ पे टोटल वर्क है हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 है। तो 24 में हम ये 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 वर्क आ जाएगा, 20 वर्क आ जाएगा। तो अब देखिए अब जो है ये 20 काम है, साथ में इन्होंने किया है। बी की एफिशिएंसी यहाँ पे जो है कितना है, बी की एफिशिएंसी आप देखिए, बी की एफिशिएंसी आपकी 2 है और ए की एफिशिएंसी आपकी 3 है। तो दोनों ने मिल के काम किया है ना। यहाँ पे ए और बी देखें, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए और बी ने साथ में काम किया है, तो इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 डेज आ जाएगा। तो गाइस देखिए इसका मतलब है 2 दिन जो है। अब देखो बताओ कार्य कितना दिन में पूरा हुआ है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो गाइस इजी है, देखिए समझिएगा। देखो 2 दिन तो ये बी ने काम किया है एलोन, मतलब अकेले, और साथ में इन्होंने कितने दिन काम किया है, ए और बी ने 4 दिन। तो 4 + 2 कितना आ गया, 6 डेज इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, इजी है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था और इजी था। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे किया गया। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया है।